सीट से आते हुए दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई दे रही है। एनसी 12 सीटों पर आगे चलती हुई दिख रही है। शुरुआती रुझान को अगर हम देखें तो एनसी 12 सीटों पर आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि बहुत ही दिलचस्प ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और एनसी 6-6, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि बहुत दिलचस्प मोड़ पर यह चुनाव और रुझान देखिए। जेएनके में 44 सीटों के रुझान आ गए हैं। शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो बीजेपी 17 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है और एनसी 12 सीटों पर आगे चल रही है। यह जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझान। तो जम्मू कश्मीर के शुरुआती रुझान आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं सबके बीच में अनिल विज भी बीजेपी से अंबाला कैंट से आगे चल रहे हैं। काफी इनके बयान भी सामने आए थे। और एक बात यहाँ पर ये भी समझाइएगा, नायाब सैनी को भी मैं देख पा रही हूँ जो लाडवा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल जी, सीएम का अपनी सीट से आगे चलना कितना जरूरी होता है? क्या ये दर्शाता है कि सीएम ने, क्योंकि नायब जी की बात की जाए तो कम समय मिला उनको अपने स्टेट के लिए, क्या ये दर्शाता है कि सीएम की भूमिका अपने स्टेट को लेकर कैसी रही है? नहीं, देखिए, लाडवा सीट जो है बीजेपी के लिए बहुत ही जो है सेफ सीट मानी जाती है। वहां पर ये माना जाता है कि लाडवा से बीजेपी किसी को भी चुनाव लड़ाएगी तो जीतेगी। लेकिन ये भी बात सही है कि सैनी साहब जो है वो खुद करनाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसा नहीं थे कि वो लाडवा से लड़ना चाहते थे। बीजेपी नेतृत्व ने ये फैसला किया था कि वो जो है लाडवा से चुनाव लड़े और लाडवा से चुनाव लड़ते वो जीत रहे हैं। ये प्रेडिक्टेड है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हार रहे होते तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होती कि बीजेपी इतनी स्ट्रांग सीट से उनका कैंडिडेट हार रहा है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री सैनी वहां से लड़ रहे हैं और सेफ सीट से लड़ रहे हैं, तो ये प्रेडिक्टेड है कि वो इस सीट को निकाल के लेके जाएंगे। राउत सर, निवान शर्मा का रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी 89 सीट पर फाइट कर रही थी। जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने हाथ आजमाया है। बहुत बड़ी पिक्चर में अभी तक कहीं दिख नहीं रहे हैं। निवान जी, आपके पास में इस सवाल का जवाब लेकर आओ। एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को बताना चाहते हैं। विनेश फोगाट जो कि जुलाना हरियाणा से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के टिकट पर, वो आगे चल रही हैं अपनी सीट से और श्रुति चौधरी तोशाम से पीछे चल रही है, जैसा थोड़ी देर पहले राहुल सर ने बताया था। विनेश फोगाट को लेकर बड़ी खबर है, वो अपनी सीट से आगे चल रही हैं और विनेश फोगाट जुलाना हरियाणा से चुनाव लड़ रही हैं, अपनी सीट पर आगे चल रही है, लीड कर रही है। निवान जी के पास जा रहा हूं। निवान जी, आम आदमी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्या हो गया अभी तक? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, अभी तो शुरुआती रुझान है। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में हमने बहुत मेहनत करी है और जम्मू कश्मीर में भी हमने मेहनत करी है। हमें दोनों जगह पे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमारा जो मकसद था कि हम जो गवर्नमेंट की फेल्ड पॉलिसीज हैं और जो गवर्नमेंट का करप्शन है उसको जनता के बीच में पहुंचाएं, हमने पूरी ताकत लगाकर ये काम किया है। हमने हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने का पूरा काम किया और वो जनता के बीच में 2 साल पहले आम आदमी पार्टी हरियाणा में उतरी थी और देखिए 2 साल से सिर्फ मुद्दों की बात हो रही है हरियाणा में। पहले जाट नॉन जाट और जाति की राजनीति होती थी हरियाणा में। हम कामयाब रहे इस मामले में कि